गुर्जर कल्चर अगर किसी को नहीं पता है कि क्या है तो वो यहाँ आके देखें कि क्या 23, 24 और 25 दिसंबर को किया जा रहा है, जो सवेरे 11 बजे से और रात्रि 8 बजे तक ये कार्यक्रम तीनों दिन चलेगा। इस बार जो यहाँ बहुत बड़े कलाकार आ रहे हैं, जैसे MC स्क्वायर है, आपने नाम सुना होगा MC स्क्वायर का, कैरी मिनाटी है जो एशिया का मतलब टॉप कह सकते हैं, यूट्यूबर कह सकते हैं, अमित भडाना है, और उसके बाद अरुण भाटी हैं जो हास्य कलाकार हैं। इस पूरे मेले के अंदर 1200 के आसपास स्टॉल हैं और हम सभी को कवर कर रहे हैं। इसी जगह हमने गुर्जरी जो ड्रेस है उसका एक फैशन शो भी रखा है। अच्छा। वो पिछली दफ़ा नहीं था, इस बार हमने रखा है। और हमने एक बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन का भी रखा है। तो कश्मीर से लेके और कन्याकुमारी तक जितने भी हमारे गुर्जर हैं, जो भी हमारे गुर्जर जो स्टेट हैं, हमने सब वहाँ संदेश भेजा है। मेरे दिमाग में आया कि यार हम अपनी जाति का ऐसा कार्यक्रम कर सकते हैं, भव्य कार्यक्रम कर सकते हैं, जहाँ हर स्टेट का अलग पंडाल बने, हर गोत्र का अलग पंडाल बने, हर गांव का अलग पंडाल बने और एक थीम बनाए। और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जो हमारा संस्कृति है, जो रहन सहन है, जो खान पान है, जो लोकगीत हैं, उनको हम यहाँ प्रस्तुत करें। उसके बाद सौरभ गुर्जर जो WWF का जो खिलाड़ी है, उसको आना है यहाँ पे। अभी हमारी जो ब्रांड एम्बेसडर बनी है, जो हमारी वॉलीबॉल टीम की जो इंडिया की कैप्टन है बहन निर्मल तंवर भाटी, तो वो हमारी इस ट्रस्ट की ब्रांड एम्बेसडर हैं। सोनिका नागर जी जो इंडिया की कबड्डी टीम की कैप्टन हैं। ऐसे लोगों का भी यहाँ पे आना है। 23, 24 व 25 दिसंबर को सूरजकुंड में होगा गुर्जर समाज का महाकुंभ। गुर्जर महोत्सव में दिखेंगी सभी प्रदेशों की संस्कृति। फरीदाबाद में आयोजित गुर्जर महोत्सव में देश के 13 राज्यों में अपनी संस्कृति और विरासत को समेटे हुए गुर्जर समाज द्वारा फरीदाबाद के सूरजकुंड मेले परिसर में गुर्जर महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस महोत्सव में लगभग सभी राज्यों के गुर्जर समाज के लोग अपनी अपनी भागीदारी देंगे। फरीदाबाद के सूरजकुंड मेले परिसर में सभी राज्यों के गुर्जर समाज के लोग एक साथ आकर गुर्जर महोत्सव कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। कार्यक्रम में राज्यों के अनुसार वहां के गुर्जर समुदाय के लोगों द्वारा स्टॉल भी लगाए जाएंगे जो उनकी संस्कृति को बयां करेंगे। 23, 24 व 25 दिसंबर को सूरजकुंड मेला परिसर में गुर्जर महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें लाखों की संख्या में समाज के लोगों के जुटने का दावा किया गया है। महोत्सव के आयोजक गुर्जर आर्ट एंड कल्चर ट्रस्ट के सदस्यों ने मीडिया से बात की और बताया कि गुर्जर समाज एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है, लेकिन किन्हीं कारणों से उनके खिलाफ नकारात्मक प्रोपगेंडा चलाया गया है। लेकिन आज समाज जाग रहा है और अपनी असली स्वरूप को सामने ला रहा है। आयोजक के संयोजक दिवाकर भिदुड़ी ने बताया कि गुर्जर महोत्सव के जरिए हम आने वाली पीढ़ी को अपने गौरवशाली इतिहास के बारे में बताना चाहते हैं। इसके लिए विद्वानों के सेमिनार, पेंटिंग प्रतियोगिता, व्यंजनों, सांस्कृतिक प्रदर्शनी, महापुरुषों के जीवन पर आधारित स्लाइड शो, नृत्य, संगीत आदि कार्यक्रम का आयोजन होगा। महोत्सव के संयोजक दिवाकर भिदुड़ी ने बताया कि पिछले साल की तरह इस बार भी इस महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। आपको बता दें कि पिछले साल भी दिसंबर में सूरजकुंड में गुर्जर महोत्सव का आयोजन किया गया था, जो कि बहुत सफल रहा था, जिसको देखते हुए इस साल भी 23, 24 व 25 दिसंबर को सूरजकुंड में गुर्जर मेले का आयोजन किया जा रहा है। जय हिंद दोस्तों, मैं रुचिका, हिंद फोकस न्यूज़ में आपका स्वागत है। जैसा कि हम आपको अलग अलग तरह की खबरें आप तक पहुंचाते हैं और आज मैं ऐसी ही खबर आप तक पहुंचाने के लिए यहाँ पर आई हूँ, जहाँ पर इस समय मैं खड़ी हूँ वो है सूरजकुंड। जी हाँ, जहाँ पर सूरजकुंड में फरवरी के आसपास मेला लगता है। फरवरी में स्टार्टिंग में मेला लगता है 14 दिनों का। तो ये वही जगह है, आप पीछे देख सकते हैं, ये मेन एंट्रेंस है जो मेले की। और यहाँ पर इस टाइम जो होने वाला है वो बहुत डिफरेंट टाइप का मेला लगने वाला है। जी हाँ, मैं आपको बता दूँ, लास्ट टाइम भी ये मेला लगा था और हमने आपको उसकी जो फुटेज हैं, जो वीडियोस हैं, वो आप तक ज़रूर पहुंचाई थी। और आपको याद हो तो एक गुर्जर मेला यहाँ पे लगा था दिसंबर में, पिछली दिसंबर को यहाँ गुर्जर मेला लगा था, जहाँ पर सूरजकुंड मेला लगता है। और यही मेला दोबारा से लेकर आ रहे हैं हमारे जो गुर्जर जो कम्युनिटी है, वो यहाँ पर मेला लगा रही हैं। तो उनसे मैं आपको रूबरू करवाती हूँ, उनसे मैं बात करवाती हूँ कि इस मेले का उद्देश्य क्या है, यहाँ पर मेले में क्या क्या होने वाला है। तो आइए चलिए उनसे बात करते हैं और जानते हैं इस मेले के बारे में। मेरे साथ है
गुर्जर आर्ट एंड कल्चर ट्रस्ट के चेयरमैन एडवोकेट दिवाकर विधूड़ी जी, इनसे जानते हैं कि ये कब से मेला स्टार्ट हो रहा है। आपका जो गुर्जर मेला है ये कब से स्टार्ट हो रहा है, कितने दिन तक रहने वाला है? जी मैम, इस मेले का जो आयोजन है गुर्जर आर्ट एंड कल्चर ट्रस्ट करता है और इसके बहुत सारे मेंबर हैं हमारे, सभी बहुत अच्छे तरीके से इसमें लगे हुए होते हैं। इसका आयोजन इस वर्ष 23, 24 और 25 दिसंबर को किया जा रहा है, जो सवेरे 11 बजे से और रात्रि 8 बजे तक ये कार्यक्रम तीनों दिन चलेगा। पिछले वर्ष भी हमने दिसंबर में ही 23 और 24 को 2 दिन का किया था, इस बार 3 दिन का कार्यक्रम है। तो इससे पता लगता है कि आपका पिछली बार का जो एक्सपीरियंस है वो बहुत अच्छा रहा है। तो पिछली बार आपके जो सम्मेलन में कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, कितनी संख्या होगी इसकी, थोड़ी बताएंगे? हम बहुत अच्छे कामयाब हुए, सक्सेस हुए। जो हमारा संदेश था हम समाज को देने में उस संदेश में कामयाब हुए। और पिछली बार इसी ग्राउंड पे हमारी जो क्राउड था, जो यहाँ गैदरिंग आई, जो यहाँ हमारे लोग आए, वो 5 लाख से अधिक थे 2 दिन के अंदर। और इस बार हमारा 3 दिन का कार्यक्रम है और हमें आशा है कि हम उसके 2 गुना के आसपास तो अवश्य होंगे। तो जो पिछली बार जो लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए थे, तो इस बार भी क्या वहीं से आ रहे हैं या कुछ अलग जगह से भी लोग यहाँ पे इकट्ठे होंगे? और इस बार क्या लगता है आपको, कितनी संख्या होने वाली है यहाँ पर? जी, आपने बिल्कुल सही कहा है कि पिछली दफ़े दरअसल यहाँ जो लोग आने वाले थे वो कुछ एक लिमिटेड एरिया था, लेकिन इस बार इसका प्रचार प्रसार हमने बहुत कई जगह दूर दूर भी किया है, तो वो लोग वहाँ से आ रहे हैं। तो इस वजह से पिछली बार से इसके 2 गुने की संख्या लाजमी हो जाना। और हमारा कश्मीर से लेके और कन्याकुमारी तक जितने भी हमारे गुर्जर हैं, जो भी हमारे गुर्जर जो स्टेट हैं, हमने सब वहाँ संदेश भेजा है और वहाँ से लोगों का आने का भी सभी का है। ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक सवाल मेरा, पहले आपसे और क्वेश्चन करूं उससे पहले एक क्वेश्चन है मेरा कि आपके ये जो माइंड में कैसे आया कि ऐसा भी गुर्जर एक सम्मेलन करना चाहिए, गुर्जरों को इकट्ठा करना चाहिए? तो इसके पीछे क्या आपका मेन मतलब उद्देश्य रहा है? ये दरअसल मेरे माइंड में एक बार ये आया था पिछले वर्ष, क्योंकि 2000 जो कोरोना के समय में मैं बड़ा कोरोना से पीड़ित हुआ और स्थिति ये हो गई कि मुझे ऊपर चला गया और ऊपर वाले ने जब मुझे वापस भेजा कुछ देर बाद, तो मुझे लगा कि जब मैं यहाँ मेरा नया जन्म हुआ है तो कोई ऐसा प्रयोजन या कोई ऐसा उद्देश्य जिसे मैं पूरा नहीं कर सका हूँ वो मुझे करना है। तो मैं वकालत करता था, तो मैंने वकालत को साइड करके और समाज के लिए अपने आप को समर्पित किया। तो वहाँ मुझे पिछले वर्ष मन में ख्याल आया, क्योंकि मैं किसी एक फ्रेंड की शादी में गया था जो हमारे अग्रवाल समाज से हैं, तो उनके वहाँ एक ऐसा कार्यक्रम था कि जिसमें पीतमपुरा जो मंदिर था वहाँ जैन मंदिर, तो वहाँ मैंने देखा बहुत छोटा सा था मंदिर, वहाँ देखा। लेकिन मेरे दिमाग में आया कि यार हम अपनी जाति का ऐसा कार्यक्रम कर सकते हैं, भव्य कार्यक्रम कर सकते हैं जहाँ हर स्टेट का अलग पंडाल बने, हर गोत्र का अलग पंडाल बने, हर गांव का अलग पंडाल बने और एक थीम बनाए। और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जो हमारा संस्कृति है, जो रहन सहन है, जो खान पान है, जो लोकगीत हैं, उनको हम यहाँ प्रस्तुत करें। क्योंकि हमने इस जो अपना ट्रस्ट है गुर्जर आर्ट एंड कल्चर ट्रस्ट, इसका गठन ही आर्ट और कल्चर को प्रमोशन के लिए किया है। जो हमारी आर्ट और कल्चर है उसको आज तक कहीं प्रमोट नहीं किया गया है, तो हमने उसी को लेके करा है। इस बार जो स्टॉल लगने वाले हैं और आर्ट और कल्चर से रिलेटेड यहाँ पर इस बार नया क्या होने वाला है? यहाँ हमने स्टॉल के लिए अलग अलग जोन बनाई हैं, जैसे फूड जोन है, क्राफ्ट का है, और जो आर्ट के लिए जो हमारे जो कलाकार हैं, जो हमारे समाज के ऐसे कलाकार हैं जो आर्टिस्ट हैं, उनके लिए हमने सेपरेट जोन बनाया है। ऐसे कलाकार भी हैं, छोटे कलाकार बच्चे भी हैं जिनकी हमने पेंटिंग का भी रखा है, वो भी अलग जोन है। उसके बाद यहाँ हस्तशिल्प का भी रखा है। हमारे कुछ ऐसे कलाकार हैं या जो ऐसे कारीगर हैं जो बनाते हैं, उनको एक हमने हमारे जो प्रोडक्ट हैं, हमारे समाज के लोग या उनकी ऐसी दुकानें या ऐसा व्यापार करते हैं, उनके लिए भी हमने यहाँ स्टॉल बनाई है और उनको स्टॉल दे रहे हैं। और यहाँ हर प्रकार की लगभग इस पूरे मेले के अंदर 1200 के आसपास स्टॉल हैं और हम सभी को कवर कर रहे हैं।
और यहाँ ऐसी स्टॉल, पूरा एक मेला कह सकते हो आप इसको, जो हो सकता है। जैसे आपने प्रगति मैदान भी देखा है, तो वहाँ पूरी की पूरी 1200 स्टॉल को हम यहाँ कवर कर रहे हैं उनको, और यहाँ लोग आ भी रहे हैं, हमसे कांटेक्ट कर रहे हैं। ये जो स्टॉल लगने वाले हैं अब, जो आपने 1100-1200 के करीब बताए, तो इसमें खाली गुजरों के ही स्टॉल लगने वाले हैं या कोई अदर कम्युनिटी भी है, मतलब कुछ और भी जो है, मतलब पंजाबी या कुछ ऐसा भी कुछ लगवा रहे हैं या सिर्फ यही है? देखिए, यहाँ मोस्टली गुजरों की स्टॉल हैं जी। प्रेफर हमने सबसे पहले, अगर हमारे पास आए हैं गुर्जर आए हैं, सबसे पहले हम उनको दे रहे हैं। उसके बाद कुछ ऐसी स्टॉल्स हैं, क्योंकि हमें इनको अपना काम भी करना और एक बहुत बेहतरीन चीज़ दिखानी भी है, तो अदर कास्ट के भी हैं जो कुछ लगा रहे हैं चीज़ें, जहां हम नहीं लगा पा रहे, तो वो कैटेगरी में वो लगा रहे हैं जी। तो यहाँ पर आपने कहाँ पे इनविटेशन इसके भेजे हैं, और क्या मतलब यहाँ पर चीफ गेस्ट या कोई मेन गेस्ट, कोई नामी जो है, उनके कुछ नाम बताएंगे? देखिए, इसका जो इनॉग्रेशन है, हमारे यहाँ हरियाणा में मंत्री हैं कंवरपाल जी, इनॉग्रेशन वो करेंगे, और भारत सरकार में मंत्री हैं कृष्णपाल जी, वो इसका समापन करेंगे। और हमारे समाज के प्रत्येक व्यक्ति को इनवाइट किया गया है, सोशल माध्यम से या पर्सनली जाकर, या लोगों ने भी किया है। और जितने भी खिलाड़ी हैं, जितने भी कलाकार हैं, जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, सबको टच किया जा रहा है। और आम आदमी को भी, जो आम आदमी को जिसमें जिस भागीदारी होती है, और विशेषकर महिलाओं की, हमारे समाज की महिलाएं अपनी परंपरागत यूनिफॉर्म में थी पिछली दफ़े, जो उनकी परंपरागत एक ड्रेस है, वो ऑर्नामेंट जो उनके अपने जेवरात हैं, उनमें आके, और उन्होंने इस मेले को बड़ा एंजॉय किया। तो वो सभी आना है। और ये जहाँ आप खड़े हैं, जिस क्षेत्र पर खड़े हैं, ये इसके आसपास कर सारा गुजर बाहुल्य क्षेत्र है, और बाहर से भी हर स्टेट से आ रहे हैं। तो इसकी कोई पर्टिकुलर आपने टिकट रखी है या फ्री एंट्री है? नहीं, इसका ऐसा कुछ भी नहीं है। ये हमारे आपस के जो हमारे टीम मेंबर्स हैं, वो इसको कलेक्शन करके कर रहे हैं। अभी तक हमने इसको एंट्री का किसी तरह से ऐसा सोचा नहीं है। यस, अभी तक कोई ऐसा प्लानिंग हमारी नहीं है। तो कहीं से भी कोई भी यहाँ पर आ सकते हैं देखने के लिए गुर्जर कल्चर। अगर किसी को नहीं पता है कि क्या है, तो वो यहाँ आके देखें कि क्या क्या होता है और क्या क्या स्पेशलिटी इन्होंने रखी है यहाँ पर। तो आए, इसका मेले का बहुत मज़ा आने वाला है, मुझे तो ऐसा लग रहा है। तो आइए आगे आपको तैयारियाँ दिखाते हैं कि किस तरह की तैयारियाँ हो रही हैं। यहाँ पर एक मंच सा नज़र आ रहा है मुझे, और मैं इनसे जानती हूँ कि इस मंच पर क्या क्या होने वाला है। ऑडियंस के लिए सीट्स भी लगी हुई हैं पीछे देखने को, तो यहाँ पे कौन सी एक्टिविटी होने वाली है? मैडम, ये जो मंच आप देख रहे हैं, पिछले वर्ष इस मंच पर दोनों दिन सवेरे 11 बजे से और रात्रि 8 बजे तक ये पूरा मतलब खचाखच भरा हुआ था ये सारा। और यहाँ 1 सेकंड के लिए इसको खाली नहीं रखा गया। यहाँ कोई ना कोई आइटम हमारे होते रहे, समाज के ही। इस पर आइटम केवल हमारे समाज के जो कलाकार हैं, जो लोकगीत हैं, जो लोक कलाकार हैं या लोक नृत्य हैं, और आज के जो रैपर हैं, उस पहले से लेकर आज तक के सारे कार्यक्रम हुए। स्कूली बच्चों के कार्यक्रम हुए हैं। यहाँ हमारे समाज की एक जो कुछ पुस्तक है उसका विमोचन भी हुआ, और यहाँ एक हास्य कलाकार भी, या हर तरह के कलाकारों का हुआ है पिछली दफ़े में। और इस बार हम थोड़ा सा अंतर किया है। इसी जगह हमने गुर्जरी जो ड्रेस है उसका एक फैशन शो भी रखा है। अच्छा। वो पिछली दफ़े नहीं था, इस बार हमने रखा है। और हमने एक बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन का भी रखा है। तो ये पिछली दफ़े 2 आइटम हमारे नहीं थे, इस बार हमने रखे हैं, और ये इसी मंच पर होने जा रहे हैं। पिछली दफ़ा केवल हमारे पास एक ही मंच था, लेकिन इस बार हमने यहाँ 4 मंच बनाए हैं। एक रागनी के लिए अलग से मंच बनाया है, एक मंच हमने यहाँ स्पेशल जो हमारे समाज की महिलाओं को समर्पित किया है, वो मंच उनके लिए है। वो वहाँ जिस भी तरह से अपनी कार्यक्रम दें, वो वहाँ देंगे। और एक जो बाहर की तरफ हमारा मंच है, उस पर हमारे जो है लोक कलाकार हैं, जो हर वक्त ऐसे करते रहते हैं, कुछ राजस्थानी गीत हैं या कुछ कश्मीरी के, इस तरह वो वहाँ चलता रहेगा। तो इस तरह के हमने 4 मंच बनाए हैं। तो जैसा हमने पॉलिटिक्स में नाम सुना था गुजरों का, और पहलवानी में,
दबंगाई में भी सुना था क्योंकि गुजर नाम से डरते हैं लोग, लेकिन यहाँ पर एक म्यूज़िक भी इवेंट होने वाला है, तो इसमें कुछ स्पेशल, कुछ म्यूज़िक से रिलेटेड कुछ नाम बताएं आप मुझे। मैडम, सबसे पहले मैं आपकी बात को करेक्शन करता हूँ, यहाँ दबंगाई उस तरह से दबंगाई नहीं है। हमारा समाज बहुत अनुशासित और सभ्य समाज है। पिछली दफ़े जब यहाँ कार्यक्रम हुआ था तो लगभग 5 लाख के आसपास हमारी गैदरिंग थी और प्रशासन या पुलिस का यहाँ नगण्य था, जीरो था, कोई भी प्रबंध। उसके बावजूद यहाँ कोई वारदात नहीं हुई। हमने दिखाया कि हम इतनी बड़ी संख्या में रह के अनुशासित और सभ्य हैं। इस बार जो यहाँ बहुत बड़े कलाकार आ रहे हैं, जैसे MC स्क्वायर हैं, आपने नाम सुना होगा MC स्क्वायर का, कैरी मिनाटी है जो एशिया का मतलब टॉप कह सकते हैं, यूट्यूबर कह सकते हैं, अमित भड़ाना है, और उसके बाद अरुण भाटी हैं जो हास्य कलाकार हैं। तो ऐसे तमाम बहुत से संदीप हैं, जो गुरमीत भड़ाना हैं, तो ये और अर्चना सुहासिनी जी जो हरियाणा सरकार की ब्रांड एम्बेसडर भी है जो कल्चर की, उनके कार्यक्रम हैं जो 40 गज के घाघरे में। आज 40 गज का घाघरा आप समझ सकते हैं, आप उसको कैरी करना ही बड़ा मुश्किल होगा, कितना किलो वज़न होगा, वो इसमें प्रस्तुति है उनकी। उसके बाद सौरभ गुजर जो WWF का जो खिलाड़ी है, उसको आना है यहाँ पे। अभी हमारी जो ब्रांड एम्बेसडर बनी है, जो हमारी वॉलीबॉल टीम की जो इंडिया की कैप्टन है बहन निर्मल तंवर भाटी, तो वो हमारी इस ट्रस्ट की ब्रांड एम्बेसडर हैं। सोनिका नागर जी जो इंडिया की कबड्डी टीम की कैप्टन हैं। ऐसे लोगों का भी यहाँ पे आना है जी। तो जो इनको देखना चाहते हैं लाइव, तो वो यहाँ पर आ जाएं। सीटें अभी खाली हैं, तो आके सबसे पहले बुक करा लें और बैठ जाएं उनको देखने के लिए कि यहाँ पे क्या अलग होने वाला है। मेरे साथ है इस वक्त सरोज मान जी जो यहाँ की मेला ग्राउंड की इंचार्ज हैं। तो सबसे पहले तो मैम आपका स्वागत है हमारे हिंद फोकस न्यूज़ चैनल में। और मैं उनकी तो तैयारियां मैंने देख ली हैं, जो ये गुजर मेला लगने वाला है, तो इसमें आपकी क्या क्या तैयारियां, सिक्योरिटी से लेके और साफ़ सफाई को लेके, जो भी मैनेजमेंट आपके अंडर में है, तो उसकी आपकी क्या क्या तैयारियां हैं? हमारी साफ़ सफाई चल रही है अभी। देखो आप, सारा क्लीन हो गया है। अभी हमारा दिवाली उत्सव आने वाला है। अच्छा। 3 से और 10 नवंबर तक रहेगा। उसके रिगार्डिंग ऑलरेडी काफ़ी तैयारियां हमारी हो चुकी हैं जी। तो सिक्योरिटी से रिलेटेड अगर मैं पूछूं तो? हाँ, सिक्योरिटी कुछ हमारे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को हमने DC साहब और इधर अपना दे दिया है, लेटर दे दिया है उनको। बाकी बुदुड़ी जी पूरी सैंक्शन लेके आएंगे सब जगह से, MCF और सब जगह से, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से। तो इन्होंने तैयारियां बता दी हैं, देख भी रहा है हमें कि आप भी देख सकते हैं, सब साफ़ सफाई चल रही है। पहनेंगे तो यहाँ पे और कौन कौन स्पॉन्सर्स हैं आपके और क्या क्या नया है यहाँ? हम अभी लगभग 2 महीने हैं हमारे महोत्सव में, और हम इसकी तैयारी, अब आप देख सकते हैं हम उसी ग्राउंड पे बैठे हैं, ग्राउंड जीरो पे बैठे हैं, और यहाँ हम सारी तैयारी कर रहे हैं। और एक एक चीज़ से लेके, मंच से लेके, और जो हमारी जो यहाँ के वॉलंटियर्स की ड्रेस होंगी, जो यहाँ के हमारे जो अपने जो कार्यकर्ता हैं उनकी जो ड्रेस है, उससे लेकर आज हम यहाँ कई सारी टीमों को बुलाया है, उनके साथ हमारी मीटिंग भी है। अलग अलग आप देख सकते हैं, दिखा भी सकते हैं, सारी तैयारियाँ चल रही हैं। दिखा सकते हैं कैमरा में कि बहुत सारी तैयारी चल रही है, स्टॉल तैयार हो रहे हैं, और ये बहुत मेहनत कर रहे हैं क्योंकि अभी तो दिसंबर में टाइम भी है और अभी से लग गए हैं। तो आप सोच सकते हैं कि इतना अच्छा होने वाला है। तो हमारी तरफ से तो आपको ऑल द बेस्ट, और यही चाहेंगे कि पिछली बार से दुगना तिगना ये जो है और ज़्यादा, मतलब आपके लिए ये तरक्की और ज़्यादा हो। इसमें मैं तो कह रही हूँ 5 लाख आपने बताया, तो ये 10 लाख के करीब जाए, हमारी तो यही सोच है। और आप जी, इस बार हम पिछले दफ़े 5 थे और इस बार हम उसके 2 गुने के आसपास में होंगे, और आप सादर आमंत्रित है। खाना पीना नहीं, खाना हम देंगे। पानी भी जरूरी है, पानी दे देंगे, और चाय भी जरूरी है मुझे लगता है। चलो ठीक है, चाय ठीक है। और हमारे न्यूज़ चैनल के थ्रू आप मैसेज क्या देना चाहेंगे लोगों को? देखिए, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे इस ग्राउंड जीरो पर आकर हमें कवर किया, आपका विशेष धन्यवाद। और मैं आपको आमंत्रित भी करूंगा, और एक संदेश ये है कि हम आपके चैनल के माध्यम से हम जो अपनी संस्कृति और आर्ट को दिखाना चाहते हैं, तो वो आपके माध्यम से सारे देश में जाए, और ये सभी ऐसा अपनी आर्ट और कल्चर को सभी लोग दिखाने का कार्य करें।
बिल्कुल इनका प्रोग्राम सक्सेस हो और सक्सेस होगा ही। और आप सब इनवाइट हैं यहाँ पर, आपको इनविटेशन हमारे चैनल के द्वारा भेजा जा चुका है इनके द्वारा। तो आप सब यहाँ पे आके 23, 24 और 25 दिसंबर को यहाँ पे आके खुद देखें कि यहाँ क्या क्या अलग होने वाला है, और हमें कमेंट करके बताएं कि कौन कौन आने वाला है और कौन कौन क्या देखने वाला है और कहाँ कहाँ से आएंगे। तो ऐसी ही खबरों के लिए हमसे जुड़े रहें और इस न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि लोगों को भी पता लगे यहाँ पर कोई एक मेला लगने वाला है। तो ऐसे ही जुड़े रहें। जय हिंद।